Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you environment and the subject is SST of class 3 and today we will do part 2. Last class we did part 1 no, so today we will do part 2. And under this we will learn contents are importance of environment, and pollution, types of pollution, how can we save our environment. तो पार्ट 1 लास्ट क्लास में हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री देखा हमने और पोल्यूशन देखा है ना, और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन सिर्फ यहाँ तक ही देखा। और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं है ना, ये भी हमने देखा। और 4 प्रकार के पोल्यूशन में सिर्फ हमने 2 ही किए और आज हम नेक्स्ट 2 एंड हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट वो देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वातावरण, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है तो हम लोग भी हेल्दी रहेंगे, अगर एनवायरनमेंट अनहेल्दी है तो हम लोग भी अनहेल्दी ही रहेंगे। और ये जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग से बना हुआ होता है ना। लिविंग बींग्स यानी कि जो सांस लेता है जिसे फील होता है ना, और नॉन लिविंग बींग्स वो जो सांस नहीं लेता है और जिसे फील भी नहीं होता है ये सब। और ये जो एनवायरनमेंट है वो एयर, वाटर एंड सोइल से बना हुआ होता है। एयर यानी कि जहाँ पर हम सांस लेते हैं, वाटर जो सब लिविंग बींग्स पीते हैं, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सोइल जहाँ पर हम रहते हैं और जहाँ पर हम खेती करके जो भी होता है वो हम लेते हैं। और ये रहा आप लोग का एयर, वाटर एंड सोइल, ये सब हमने देखा। और ये जो हमारा एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे पॉल्यूट होते जा रहा है ना, पोल्यूशन होते जा रहा है। और ये कैसा हुआ, हम लोग के ही वजह से, क्योंकि हम लोग इसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जितना हो सके हम एनवायरनमेंट से तो ले रहे हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स है ना, और पर हमें इसे ध्यान नहीं दे रहे, इसे हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग, इसे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं हम इसे, इसलिए तो पोल्यूशन हो रहा है। और इसी पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, और बारिश कम होने लगा है, अर्थक्वेक्स बढ़ने लगा है। और उसके बाद ये जो नेचुरल हैबिटेट से है ना, वो जहाँ पर एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स रहता है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, और फ्लड्स भी बढ़ने लगे हैं है ना। ये सब पोल्यूशन की वजह से ही हुआ है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत हानिकारक है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही अर्थ का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। और साइंटिस्ट का कहना है ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो फ्यूचर में जाके और बढ़ेगा, और इसकी वजह से सूखा बढ़ेगा, बाढ़ भी बढ़ेगी, और ये जो मौसम का मिजाज होता है वो इधर उधर हो जाएगा, अच्छी तरह से नहीं होगा, इधर उधर हो जाएगा। और इसका असर हम अब भी देख सकते हैं, विंटर्स उतने देर तक भी नहीं होता है, समर्स में बहुत गर्म होता है ना। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स है पोलर रीजन में वो भी पिघलने लगा है, ये रहा हमने देखा। और पोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन 4 प्रकार के होते हैं है ना। और ये जो पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण वो होता है नंबर 1 पर एयर पोल्यूशन है ना, एंड नंबर 2 पर होता है वाटर पोल्यूशन, नंबर 3 पर होता है सोइल पोल्यूशन, एंड नंबर 4 पर होता है आप लोग का नॉइज पोल्यूशन। और हमने लास्ट क्लास में किया सिर्फ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, तो आज हम करेंगे सोइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी कि हवा पे जहाँ पर हम सांस लेते हैं वो पोल्यूटेड होते जा रहा है इंडस्ट्री की वजह से। इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, व्हीकल से जो धुआं निकलता है, जैसे कि आप लोग पटाखे यूज़ करते हो है ना, शादी या बर्थडे या किसी भी ओकेजन या फेस्टिवल्स हो, दिवाली हो, आप लोग पटाखे यूज़ करते हैं है ना, और इसकी वजह से ही एयर पॉल्यूट होते जा रहा है। और एयर पॉल्यूट होने की वजह से बुरा बीमारी भी निकलते जा रहा है अभी, जैसे कि अस्थमा, सांस बढ़ना है ना, अस्थमा, और स्किन एलर्जीज, स्किन में एलर्जी होना, और बहुत खांसी होना, ये सब एयर पोल्यूशन के वजह से ही है। और दूसरा रहा वाटर पोल्यूशन,
यानी कि पानी प्रदूषित होना, है ना। और ये वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, जब फैक्ट्री के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और हमारे घर के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो पानी में फैल दिया जाए तो वाटर पॉल्यूट होता है, और इसकी वजह से ही हम लोग को बुरा बीमार होते जा रहा है, जैसे कि कोलेरा, जॉन्डिस एंड स्किन प्रॉब्लम्स भी होते जा रहा है। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को भी ही नहीं, एक्वेटिक एनिमल्स यानी एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स जो पानी में रहता है, प्लांट्स एनिमल्स, उसको भी बहुत बुरी असर पड़ रहा है वाटर पोल्यूशन के वजह से। तो आज हम देखेंगे सोइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन का मेन कॉज क्या है? सोइल पोल्यूशन कॉज्ड व्हेन हार्मफुल substances enter the soil. Two kinds of waste, non-biodegradable and non-biodegradable waste. सोइल पोल्यूशन यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम खेती करते हैं, सोइल है ना, वो भी पोल्यूटेड होते जा रहा है धीरे धीरे। और ये जो पोल्यूशन होता है, सोइल पोल्यूशन, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस सोइल पे मिल जाता है तो सोइल पोल्यूट होता है। जैसे कि आप लोग जो वेस्ट होता है ना, आप जब कोई भी चीज़ खाते हो, प्लास्टिक की चीज़, कोई भी चीज़ खाते हो और आप इधर उधर जब फैलते हो ना, वो प्लास्टिक एंड ऑल, वो उससे ही सोइल पोल्यूटेड होता है। जैसे कि अगर आप लोग रोड में मिठाई खाते हो तो मिठाई प्लास्टिक इधर उधर फैल देते हो। अगर आप पार्क्स में जाते हो, पार्क्स में मिठाई खा के, स्वीट्स खा के, उसका जो रैपर्स है वो आप लोग इधर उधर फैल देते हो, है ना। एंड पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल में या कहीं पर भी हो, आप लोग जब वेस्ट प्रोडक्ट इधर उधर सोइल में फैल देते हो तो ये धीरे धीरे सोइल पोल्यूटेड होते जाएगा। और ये जो सोइल पोल्यूशन होता है इसका वेरियस वेज होता है, और ये देयर आर टू काइंड ऑफ वेस्ट, है ना। दो प्रकार के वेस्ट होते हैं, एक रहा बायोडिग्रेडेबल जो सड़ जाता है, और दूसरा रहा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं सड़ता है। और यहाँ पर देखेंगे बायोडिग्रेडेबल, देखेंगे हम पहले। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट can be converted into a harmless natural state by the action of bacteria, example food, paper and manure. ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो गल जाता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट गल जाता है, किसकी मदद से गल जाता है? बैक्टीरिया के वजह से ये गल जाता है, और ये हार्मलेस है, ठीक है। इससे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये हार्मलेस होता है, ठीक है। इसमें कोई जानलेवा नहीं होता है क्योंकि ये जल्दी से ही सड़ जाता है ना, इसलिए दिस इज हार्मलेस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फूड, अगर आप लोग को फूड ज़्यादा हुआ, वैसे तो फूड आप लोग को नहीं फैलना चाहिए, पर अगर फूड रख के खराब हो गया तो आप लोग क्या करोगे? उस फूड को फैल दोगे, है ना, पर ये सड़ जाएगा, गल जाएगा और उसके बाद मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये हार्मफुल नहीं है। पेपर, आप पेपर यूज़ करते हो, है ना, और पेपर भी प्लांट से ही बनता है ना, बैम्बूज एंड ट्रीज से ही बनता है, और ये जो पेपर है ये भी गल जाएगा, सड़ जाएगा और मिट्टी में ही मिल जाएगा। एंड मैन्योर यानी कि मल, जिसे आप यूज़ करते हो मैन्योर खेती करने के लिए, इससे भी ये गल जाएगा, सड़ जाएगा, इससे कोई भी हार्म नहीं होगा। तो ये जो वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये अच्छा है, ये हार्मलेस है, ठीक है, अच्छा है, हार्मलेस है, और क्योंकि ये सड़ जाता है जल्दी जल्दी बैक्टीरिया के मदद से। ये रहा हमारा एक वेस्ट। और ये जो दूसरा वेस्ट होता है यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये नहीं सड़ता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत हार्मफुल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करता है। जैसे कि प्लास्टिक एंड ग्लास, जब आप प्लास्टिक यूज़ करते हो, है ना, आप लोग मिठाई खाते हो, चिप्स खाते हो, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हो और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, और वो जो बॉटल होता है आप लोग इधर इधर फैल देते हो, और जो ग्लास होता है ये भी आप लोग इधर उधर फैल देते हो, है ना। जब ये प्लास्टिक्स एंड ग्लास आप लोग इधर उधर फैलोगे तो वो नहीं गलेगा, वो नहीं सड़ेगा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इसीलिए तो पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड ग्लास प्रोडक्ट यूज़ करते हो, इसलिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तो सड़ जाता है और सोइल पर ही मिल जाता है, और ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो नहीं गलता है,
इसलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना पॉल्यूशन हुआ है यहाँ पर, है ना, कितना पॉल्यूशन हुआ है। देखिए सॉइल पॉल्यूशन, ये नहीं मिला है मिट्टी में, सिर्फ ऊपर ही रह गया है। और अगर आप यहाँ पर खेती करोगे तो खेती हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉइल पॉल्यूट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्लास्टिक्स एंड ग्लास जो भी है इधर उधर फैल दिया है। अब ये अच्छा नहीं होगा अगर आप लोग यहाँ पर खेती करोगे, क्योंकि अगर सॉइल पॉल्यूट हुआ तो वहाँ पर खेती भी अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर पूरी तरह से गंदा हो चुका है, सॉइल एकदम पॉल्यूट हो चुका है। तो ये रहा आप लोग का सॉइल पॉल्यूशन। सो नंबर 4 पर देखेंगे हम नॉइज पॉल्यूशन। अब ये नॉइज पॉल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। नॉइज पॉल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन द एयर इज फिल्ड विथ लाउड म्यूजिक एंड साउंड। नॉइज पॉल्यूशन कब होता है? जब हवा में बहुत ज़्यादा म्यूजिक, साउंड, बहुत ज़्यादा म्यूजिक होता है, उस वक्त है लाउड नॉइज पॉल्यूशन होता है। और ये जो नॉइज पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा साउंड, बहुत ज़्यादा म्यूजिक, उतना बहुत बड़ा बड़ा म्यूजिक एंड साउंड जब होता है, ये जब नॉइज पॉल्यूशन होता है, इसके क्या असर पड़ेगा? विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स। हमारे कानों के लिए बहुत हार्मफुल है नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। मेन कॉजेज आर द लाउड साउंड ऑफ म्यूजिक सिस्टम। जब म्यूजिक सुनते हो आप लोग बहुत तेजी से, बहुत लाउड वॉल्यूम में जब आप यूज़ करते हो ना, उस वक्त नॉइज पॉल्यूशन होता है और इससे आप लोग को बुरा असर पड़ेगा, आपके कानों में बहुत बुरा असर पड़ेगा। लाउड स्पीकर है ना, लाउड स्पीकर भी बहुत लाउड, आपको ईयर में तकलीफ होगा अगर लाउड स्पीकर है तो। कॉन्टिन्यूस हॉकिंग ऑफ कार एंड बस हॉर्न्स, यानी कि जब आप लोग बाजार जाते हो है ना, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर हॉर्न यूज़ कर रहा है, कार इधर भी हॉर्न उधर भी हॉर्न, और बस भी हॉर्न यूज़ कर रहा है, इधर भी हॉर्न उधर भी हॉर्न बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत इरिटेट हो गया, आप लोग बहुत तकलीफ होगा आपको ईयर्स को, है ना, आपका ईयर्स दर्द करने लगेगा। ये किसकी वजह से हुआ? नॉइज पॉल्यूशन, क्योंकि हॉकिंग ऑफ कार्स एंड बस हॉर्न्स है जो ये नॉइज पॉल्यूशन है ना। एंड नॉइज फ्रॉम फैक्ट्रीज, ब्रॉस्टिंग, फायर क्रैकर्स एक्सेट्रा। और जब आप लोग मार्केट जाते हो, ये कार एंड बस के नॉइज़ के अलावा फैक्ट्री में जब मशीन यूज़ किए जाते हैं, बहुत साउंड आता है। मशीन जब यूज़ करते हो बहुत साउंड आता है, और इसकी वजह क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं मशीनों के लिए, और जैसे जनरेटर जैसे कि है ना, और जितने भी इतना बड़ा बड़ा लार्ज फैक्ट्रीज में, लार्ज स्केल फैक्ट्रीज में तो बहुत बड़ा बड़ा मशीन यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत यूज़ किए जाते हैं, इसलिए बहुत लाउड आता है, लाउड साउंड आता है, इसलिए ये फैक्ट्रीज में भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। और उसके बाद बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर, जैसे कि आप पटाखे यूज़ करते हो दिवाली एंड ऑल में, दिवाली एंड फेस्टिवल्स एंड ऑल, है ना, और जब आप लोग पटाखे पड़काते हो तो कैसा साउंड आएगा? तब वो तकलीफ होगा ना, जिसके आप ऐसे कान बंद करोगे, है ना, क्योंकि बहुत पटाखे का आवाज़ से आप कान बहुत दर्द करने लगेगा, है ना। तो नॉइज पॉल्यूशन हुआ आप लोग का लाउड साउंड ऑफ म्यूजिक सिस्टम, लाउड स्पीकर्स, कंटिन्यूस हॉकिंग ऑफ कार एंड बस हॉर्न्स, नॉइज फ्रॉम फैक्ट्रीज, ब्रॉस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स एक्सेट्रा। तो हमने आज सब देख लिया, जैसे कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में हमने एयर पॉल्यूशन भी देख लिया है ना, आज वाटर पॉल्यूशन भी देखा, सोइल पॉल्यूशन भी देखा, नॉइज पॉल्यूशन भी देखा। तो आप लोग को पता चली के होते हैं, क्या क्या होते हैं, है ना, 4 प्रकार के होते हैं। एयर पॉल्यूशन यानी कि हवा में प्रदूषित होना, वाटर पॉल्यूशन पानी प्रदूषित होना, सोइल पॉल्यूशन मिट्टी प्रदूषित होना, नॉइज पॉल्यूशन नॉइज बहुत नॉइज आना, आपको कान को दर्द करेगा, नॉइज पॉल्यूशन ये सब होता है। तो इतना पॉल्यूशन, क्योंकि एनवायरनमेंट तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर देख सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन, आप लोग का म्यूजिक यूज़ करोगे, मशीनें यूज़ करोगे, स्पीकर यूज़ करोगे, आप लोग कार, हेलीकॉप्टर, साउंड बॉक्स जो भी है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो हमने देखा इस टॉपिक में एनवायरनमेंट टॉपिक यानी कि वातावरण, हमारे अगल बगल जो वातावरण होता है वो लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है, इसे हमें सेव करना चाहिए अब, क्योंकि ये पॉल्यूटेड होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना। और हम लोग तो एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरत
है ना, और हमारे गलत लापरवाही की वजह से ही ये पॉल्यूटेड होते जा रहा है धीरे धीरे। तो आज हम देखेंगे अब हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरमेंट। तो ये पॉल्यूटेड होते जा रहा है एनवायरमेंट धीरे धीरे, तो हम इसे कैसे सेव कर पाएंगे वो देखेंगे। ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स टू कीप द एनवायरमेंट हेल्दी एंड क्लीन। आप लोग को पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा है तो आप लोग का एनवायरमेंट हेल्दी रहेगा और क्लीन भी रहेगा, क्योंकि प्लांट्स एंड ट्रीज से हम लोग को फ्रेश एयर मिलता है ना, ऑक्सीजन मिलता है, एयर पॉल्यूट नहीं होगा। तो यू हैव टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स टू कीप द एनवायरमेंट हेल्दी एंड क्लीन। सेकेंड पॉइंट है यूज पेपर बैग्स इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स। आप लोग को पेपर बैग्स यूज करना चाहिए, पॉलीथीन बैग नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। पेपर बैग्स यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर बैग्स ऐसा होता है। आप लोग को पॉलीथीन यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलीथीन होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो नहीं गलता है, नहीं सड़ता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और ये जो पेपर है, पेपर तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये सड़ जाता है ना, और इससे कोई भी हार्म नहीं होता है। वेरास प्लास्टिक से बहुत हार्म होता है और सोइल भी बहुत पॉल्यूट होता है, इसीलिए यू ऑल हैव टू यूज पेपर बैग्स। सो आफ्टर दैट से नो टू फायर क्रैकर्स। आप जो पटाखे यूज करते हो इससे तो बहुत साउंड पोल्यूशन होता है ना, जैसे आप लोग को फायर क्रैकर्स यूज नहीं करना चाहिए। फायर क्रैकर्स से बहुत साउंड पोल्यूशन होता है, आपका कान भी बहुत दर्द करता है ना। अगर हमें छोड़ के ये पंछी होते हैं ना जो बर्ड्स, उसके बाद किए तो ये जो फायर क्रैकर्स के पटाखे की आवाज़ से वो लोग मर जाता है, क्योंकि वो लोग साउंड बियर नहीं कर सकते हैं बर्ड्स, ठीक है, क्योंकि हम तो साउंड बियर कर सकते हैं और उसके बाद हमें कान दर्द होगा और हम दवाई भी लगा सकते हैं, पर ये जो बर्ड्स होता है ना वो मर जाता है साउंड के वजह से, फायर क्रैकर्स के वजह से। सो say no to the firecrackers, and after that do not wash clothes to the nearby rivers। और रिवर्स में आप लोग कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, आप लोग को भी है ना, नहाना भी नहीं चाहिए। और भैंस जो होता है ना, भैंसों को भी आप लोग को पानी में जाके, रिवर में जाके नहीं नहलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ही वाटर पोल्यूशन होता है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो वाटर पोल्यूट नहीं होगा, साफ रहेगा वाटर, है ना, तो इसकी वजह से। और अभी जो है हम एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम्स बहुत हम फेस कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स बहुत एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक रिसोर्सेज जो है हम जल्दी से कंज्यूम कर रहे हैं, और जल्दी से कंज्यूम तो कर रहे हैं पर इसका देखभाल भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गंदे छोड़ रहे हैं हम इसे, ठीक है, नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम इसे, क्योंकि इसे अगर हम एनवायरनमेंट से कुछ यूज़ करेंगे, कुछ सामान एनवायरनमेंट नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करोगे तो हम उसे पे बैक भी करना पड़ेगा ना, उसके देखभाल करके, पर हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, ये सब नेग्लेक्ट हो रहा है। तो हम जल्दी से इसलिए हमें एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए। सो वी नीड टू थिंक फास्ट एंड टेक एक्शन टू सेव आवर एनवायरनमेंट। इसीलिए हम तो एनवायरनमेंट बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसीलिए हम तो एनवायरनमेंट से नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ना, हम एनवायरनमेंट पे ही रहते हैं, इसीलिए हम लोग को जल्दी से सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट खत्म होने के पहले ही हमें सोचना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे? यू हैव टू प्लांट मोर प्लांट्स एंड ट्रीज, you have to use plastic bags, please don't wash the utensils, clothes and animals in the rivers, क्योंकि इसके वजह से ही पॉल्यूट होते जा रहा है, और जितना भी लिविंग बींग्स है, हमें ह्यूमन बींग्स को छोड़ के जितना भी लिविंग बींग्स है उन सब लोग को भी असर पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारे जो टॉपिक है एनवायरनमेंट, इसमें हमने आज सब कवर अप कर लिया। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की क्या क्यों जरूरत है हमें, पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण
कितने प्रकार के पोल्यूशन होते हैं और हमें एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना चाहिए, ये सब आज हमने पढ़ लिया और हमारा इसी में ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एनवायरनमेंट का। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।